अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम शाहजेब इकबाल है। मैं वीज़ा वाइज कंसल्टेंट एंड लॉयर्स का लीगल हेड हूँ। आज का टॉपिक जो हमने आपके लिए चूज़ किया है उसका नाम है बिजनेस इमिग्रेशन टू यूएसए। बिजनेस इमिग्रेशन वीज़ास टू यूएसए में आजकल जो मोस्ट पॉपुलर वीज़ास अवेलेबल हैं उनका नाम है ट्रीटी ट्रेडर वीज़ास, या सिंपली उनको E1 या E2 वीज़ा भी कहा जाता है। आइए उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। ट्रीटी ट्रेडर वीज़ास, जैसे कि नाम से जाहिर है, ये उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो ट्रीटी कंट्रीज़ का हिस्सा है। ट्रीटी से मुराद यहाँ ये है कि उन मुल्कों का जिनका यूएसए के साथ कोई मुआहदा ट्रेड या इन्वेस्टमेंट पर तय पा चुका है, वो इस वीज़े की फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। इसका ओवरव्यू ये है कि आप अपनी एक इंटरप्राइज यूएसए में खोलते हैं और आप उस इंटरप्राइज को रन करने के लिए यूएसए जाना चाहते हैं। E1 वीज़ास ट्रेडर्स के लिए है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम यूएसए और पाकिस्तान के माबैन कर रहे हैं, और E2 वीज़ास इन्वेस्टर्स के लिए है जो यूएसए जाकर वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस वीज़े के लिए आप ऑल्सो स्किल्स और नॉलेज भी शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक इंटरप्राइज यूएसए में खोली है और आपके एम्प्लॉयज़ यूएसए जाके आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज पे ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो वो भी इस वीज़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा इस वीज़े में आपकी इंटेंशन या आपकी नीयत बहुत ज़रूरी है कि आपकी नीयत एक्चुअली क्या है। अगर आपकी नीयत यूएसए में जाके सिर्फ ट्रेड की डील्स फाइनल करना है तो ये वीज़ा आपके लिए नहीं है। अगर आप वहाँ पर जाके नई पार्टनरशिप ढूंढना चाहते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए नहीं है। अ, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए इसको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कहा जाता है, क्योंकि जब तक आप इंटरप्राइज यूएसए में खोलेंगे और उसको रन करेंगे, तब तक आपका ये वीज़ा वैलिड होगा। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि प्रूफ ऑफ ट्रीटी कंट्री ओनरशिप। इसका मतलब ये है कि आप उस मुल्क के नेशनल हों जिसका यूएसए के साथ कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदा साइंड है। आपके लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल है जिनका ट्रीटी ट्रेड मुआहदा यूएसए के साथ ऑलरेडी साइंड है, और आपको ये शो करना होगा कि आपके पास एटलीस्ट 50% ओनरशिप है अपने बिजनेस की, ताकि आप वहां जाकर अपनी इंटरप्राइज या ब्रांच ऑफिस खोल सकें। दूसरी इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट यह है कि एलिमेंट ऑफ ट्रेड में सबसे पहले एक्सचेंज होनी चाहिए। किसी चीज़ की एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, जैसे गुड, सर्विसेज या मनी ट्रांसफ़र। जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है दोनों मुल्कों के दरमियान। इस ट्रेड का इंटरनेशनल स्कोप होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप माल चाइना से या यूएई से या किसी भी मुल्क से पाकिस्तान में मंगवाते हैं और पाकिस्तान से फिर वो माल आप यूएसए में ट्रेड करते हैं, तो इसका स्कोप इंटरनेशनल हो जाता है, जिसमें 2 या 3 कंट्रीज शामिल होती हैं, और इसका एलिमेंट की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर जाएंगे। और क्वालिफाइंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। क्वालिफाइंग एक्टिविटीज़ को कानून में जो मुख्तसर तौर पे या सिंपल तौर पर एक्सप्लेन किया गया है वो है गुड्स, सर्विसेज या मनी ट्रांसफ़र के जो बिजनेस हैं आप इसमें कर सकते हैं। तीसरी चीज़, ट्रेड इंटेल्स एक्सचेंज। जैसे मैंने पहले बोला कि आप गुड, मनी या सर्विसेज की ट्रेड को एक्सचेंज कर सकते हैं। तीसरा एलिमेंट ये है कि ये ट्रेड इंटरनेशनल होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए जो शो करें कि आप ऑलरेडी ये एक्सचेंज कर रहे हैं और आपकी एक्सचेंज इंटरनेशनल है। और ट्रेड मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी आप यूएसए में ट्रेड कर रहे हैं। हमारे बहुत से ऐसे दोस्त या फ्रेंड्स जो हमसे क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत अच्छे बिजनेसेस यूएसए में कर रहे हैं, लेकिन
क्योंकि उनके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती तो वो बिजनेस विजिट वीज़ा पे जाते हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर गुजरते हैं जो कि लॉ उनको परमिट नहीं करता। तो मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो E1 वीज़ा लाजमी अप्लाई करें ताकि आप वहाँ पर आराम से ईज ऑफ बिजनेस के मज़े उठा सकें। अदर रिक्वायरमेंट्स में आपको बिजनेस प्लान सबमिट करना होता है अपनी एप्लीकेशन में, जिसमें आपको ये शो करना होता है कि आपके पास एटलीस्ट 50% ओनरशिप है। एटलीस्ट 50% ओनरशिप में यूके और यूएसए में डिफरेंस ये है कि आपको माइनॉरिटी शेयर होल्डर शो करना होता है अपने आप को यूके में, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा। लेकिन इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है, आपका 50% से ज़्यादा भी शेयर हो सकता है, जो कि एक बहुत मुफीद बात है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। इसके साथ डिटेल लीगल रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। होम ऑफिस या यूके एम्बेसी की जो डिटेल गाइडलाइंस E1 E2 के बारे में है, वो ये चाहते हैं कि कोई भी लीगल एडवाइजर्स या कोई भी कंसल्टेंट अगर आपकी एप्लीकेशन यूएस एम्बेसी में सबमिट करे तो डिटेल्ड कवर लेटर सबमिट करना ज़रूरी है। अगर आप ये लेटर सबमिट नहीं करते आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की जा सकती है। प्रॉपर फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स in accordance with the guidelines. Now, ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है आपकी इस एप्लीकेशन का। यूएस एम्बेसी ने एग्जैक्ट E1 E2 के लिए गाइडलाइंस जो दी हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन उन गाइडलाइंस पे पूरी तरह से पूरी नहीं उतरेगी तो भी आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बेनिफिट्स इसमें ये है कि आपके स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड आपके साथ इस वीज़े पे जा सकते हैं एज योर डिपेंडेंट्स। Children under the age of 21 can also go with you as the law suggests. आपके एम्प्लॉयज़ भी यूएसए जा सकते हैं। वहाँ पर अगर वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं या आपके एंटरप्राइज को रन करने में आपकी मदद करना चाहते हैं तो वो भी एज E1 या E2 एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, वो भी आपके साथ जा सकते हैं। इसमें आपके स्पाउस या हस्बैंड को किसी और नेशनैलिटी के भी हैं तो कोई इसमें उबाम नहीं है, वो भी आपके साथ जा सकते हैं। बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी नॉन पाकिस्तानी नेशनल से हुई है और वो पाकिस्तान में उनके साथ रिजाइड कर रहे हैं, वो भी आपके साथ यूएसए इस वीज़े पे जा सकते हैं और आप अपनी इंटरप्राइज जब तक चाहे वहाँ चला सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि वो ऑपरेशनल होनी चाहिए और आपका यूएसए के और पाकिस्तान के माबैन ट्रेड होना बहुत लाजमी है। टाइमलाइन इसमें एप्लीकेशन में ये होता है कि अमूमन हमें दूसरी एप्लीकेशंस जब आप काम ख़त्म कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, आप अपॉइंटमेंट पे जाते हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। बिलखसूस अगर हम यूके की बात करें तो सब डॉक्यूमेंट्स आपकी अपॉइंटमेंट की डेट पे स्कैन किए जाते हैं। इसका टोटल ऑपोजिट है यूएसए की एप्लीकेशन। आपको तमाम एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स, तमाम लीगल रिप्रेजेंटेशंस और फाइलिंग प्रोसेस को पहले बखूबी तौर पे ख़त्म करना पड़ता है। जब आप रेडी हो जाते हैं कि आपकी एप्लीकेशन इज़ नाउ रेडी टू बी सबमिटेड, उस दिन आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। बिलफर्ज अगर मैं आज आपकी अपॉइंटमेंट बुक कराता हूँ और आपकी अपॉइंटमेंट 2 या 3 महीने बाद है, इसके बावजूद मैं आज की तारीख के विद इन 3 वर्किंग डेज आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यूएस एम्बेसी को भेज दूंगा। यूएस एम्बेसी उन सारे डॉक्यूमेंट्स को गौर से पढ़ेगी, देखेगी कि आपने क्या एविडेंस सबमिट किया है, ताकि बाय द टाइम आप अपने इंटरव्यू पे जाएं उनको तमाम इंफॉर्मेशन आपसे मिल चुकी हो और अगर वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगना चाहें तो वो मांग सकते हैं। आपके इंटरव्यू पे वो आपसे आपके बिजनेस के सराउंडिंग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जिनको आपको बखूबी तौर पर आंसर करना होगा। अगर यूएस एम्बेसी ये समझती है कि आपका बिजनेस पोटेंशियल है, आप एक्सचेंज कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल इंपोर्टर या एक्सपोर्टर हैं, तो आपको ये वीज़ा ग्रांट होगा। इसमें कोई एज सच टाइम लाइन डिफाइन नहीं की गई
US embassy या US department can take as long as they wish to consider your application. इसलिए मेरी आपसे राय ये होगी या मेरा मशवरा ये होगा कि कोई भी लीगल एडवाइज़र या सोलिसिटर जो आपकी एप्लीकेशन डील कर रहे हैं वो बखूबी तौर पर इन डॉक्यूमेंट्स को यूएस एम्बेसी तक पहुंचाएं ताकि आप इस वीज़े से फ़ायदा उठा सकें। आई होप ये इंफॉर्मेशन मंद होगी, और अगर आपके कुछ सवालात जो इस वीज़े से रिलेटेड हैं आप प्लीज़ कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, शाहज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।